कुरैशी टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं फरहान कुरैशी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जब इंसान एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकलता है तो उसका सामना कुछ ऐसी चीज़ों से हो जाता है जो उसे मज़ीद सैकड़ों सवालात के जवाबात ढूंढने पर मजबूर कर देती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनको देखकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। लेकिन आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उर्दन से मिलने वाले ऐसे पत्थरों की बात करते हैं जिन पर इंसानों के नक्श बने हुए हैं। उर्दन के एक बेआबो गया और दूर अफ्ताना एक इलाके से उर्दनी और फ्रांसीसी माहिरीन ने इंसानी नुकूश वाले पत्थरों का बहुत सा बड़ा मजमू दरियाफ्त किया है जिसे एक गैर मामूली वाक़या करार दिया गया है। उर्दन की वजारत आसार ओरके के मुताबिक ये न्यू लैथिक के आसार हैं और एक बड़े रकबे पर पत्थरों पर इंसानी चेहरे और नकुश बनाए गए हैं और ये जनूब मशरकी उर्दन के एक लघुतक रेगिस्तान में दरियाफ्त हुए हैं। माहिरीन का ख्याल है कि ये एक शिकारगाह थी और यहाँ पर इंसानी हेवले किसी मजहबी रसूमात के लिए बनाए गए थे। यही वजह है कि इस मकाम को कदीम इंसानी मुजस्मों का सबसे बड़ा मजमुआ भी कहा जाता है। इन नकुश के मुतालिक एक दिलचस्प इंकशाफ ये भी किया गया है कि शिकारी तेज रफ्तार जानवरों को यहाँ पर धकेलते थे और हिरन और गजाल वगैरह यहाँ पर कर फंस जाते थे या इनकी रफ्तार सुस्त हो जाती थी और वो शिकार कर लिए जाते थे, क्योंकि इस इलाके से शिकारियों का सामान, औजार और बर्तन वगैरह भी मिले। यहाँ के बुलंद तरीन मुजस्मों को गस्सान और अबू गस्सान का नाम भी दिया गया है, जिनमें से एक की लंबाई 112 सेंटीमीटर और दूसरे की लंबाई 70 सेंटीमीटर है। इस मकाम पर एक और बड़ी चट्टान भी मिली जिस पर समुद्री जानवरों के 150 फासद चिपकाए गए हैं और इस पर जानवरों की अशकाल भी बनाई गई हैं। इसके अलावा अतराफ में पत्थर के खंजर और नोकीले औजार भी मिले हैं। इस दरियाफ्त को मशरिकी वुस्ता में कुंदा सबसे कदीम दरियाफ्त करार दिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको ऐसे दरवाजे के बारे में बताते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दरवाजे को खलाई मखलूक ने तामीर किया। इस दरवाजे को पुल का याराक का नाम दिया गया है जो कि तुर्की के एक पहाड़ी मकाम पर कायम है। लेकिन यह सवाल पिछले कई सालों से पीछा कर रहा है कि आखिर इस दरवाजे को किसने तामीर किया और इसको तामीर करने का क्या मकसद था। इस हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती है, जैसे कि बाज लोगों का मानना है कि इसे खलाई मखलूक ने तामीर किया था और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब हम रात को सो जाते हैं तो इस दरवाजे के अंदर से अजीबो गरीब आवाजें आती हैं जो कि खलाई मखलूक की हो सकती हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसे जिन्नात ने तामीर किया था, लेकिन अब इन बातों में कितनी हकीकत है ये कोई नहीं जानता। कुछ माहिरीन इस दरवाजे के बारे में ये भी कहते हैं कि इस दरवाजे की दूसरी जानिब न सिर्फ खजाना पोशीदा है जबकि इसके साथ साथ कुछ ऐसे जादुई राज इसके सीने में छुपे हुए हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। इस जगह के जिम्मेदारों का कहना है कि यह दरवाजा जिसमें कोई ताला मौजूद नहीं है, आवाज की लहरों से एक खास मंत्र से बंद किया गया है और जिसको किसी खास मंत्र से ही खोला जा सकता है और जिसको कोई भी नहीं जानता। प्यारे दोस्तों, अब आपको माहिर आसार कदीमा की टीम की जानिब से दरियाफ्त शुदा ऐसी हदूद मखलूक के बारे में बताते हैं जिनकी सिर्फ 3 उंगलियां थी और इनकी ये उंगलियां जबड़ों से मुत्तसिल नजर आती हैं। इस अजीब व गरीब मम्मी पर साइंसदानों ने कई तजर्बात किए और हकीकत जानने की कोशिश की। आखिर सेंट पीटरबर्ग यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस और बायोफिजिक्स के प्रोफेसर कॉन्स्टेंटाइन क्रोटिकोफ ने इसका 2 टोक ऐलान कर दिया कि ये मम्मी दूसरी दुनिया से ताल्लुक रखती है, मगर साइंसदानों की अक्सरियत इन ख्यालात को रद्द करती है। इस मम्मी की सबसे हैरत अंगेज चीज ये है कि इसकी 3 उंगलियां हैं और वो भी जबड़े से मुत्तसिल हैं। डॉक्टर क्रोटोकोफ भी इससे कबल कई मुतनाज़ साइंसी बयानात दे चुके हैं, जैसे कि 2008 में इन्होंने कैमरा इजाद करने का दावा किया था जो इनके मुताबिक एक रूह की तस्वीर भी उतार सकता था। अब इनका नया दावा साइंसदानों के लिए कितना काबिल कबूल था, चंद माह बाद इसका अंदाजा भी हो जाएगा। कुरैशी टीवी के मुअज़्ज़िज़ साथियों, इस तरह कनाडा में एक कारकुन ने 35,000 साल से बर्फ में महफूज अजीबुल खलकत मखलूक दरियाफ्त की जिसे वूली मेमन का नाम दिया गया है। वूली मेमन के इस बच्चे की बर्फ में ये महफूज लाश अंदाजे के मुताबिक 35,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये दरियाफ्त बर्फानी अहद के एक जानवर की अब तक दुरुस्त हालत में मौजूद लाश थी। कदीम हयातियात के माहिर ग्रांड ज़ोज़वाला ने बताया कि इस बच्चे की सूंड, दुम और छोटे छोटे कान हैं। उन्होंने बताया कि शुमाली अमेरिका में ज़माने कदीम जिंदगी के हवाले से सबसे आम तरीन दरियाफ्त है, क्योंकि इस वूली मेमन की खाल और बाल अब तक मौजूद हैं। माहिरीन का कहना है कि अब तक मुमकिना तौर पर मौत के बाद वूली मेमन का यह बच्चा अब तक बर्फ में महफूज है। माहिरीन के ख्याल में वूली मेमन के इस बच्चे की उम्र 1 माह के करीब होगी, जिसकी लंबाई 140 सेंटीमीटर है, जो 2004 में साइबेरिया में दरियाफ्त होने वाली वूली मेमन से कुछ ज्यादा है। इस दरियाफ्त के बाद कानकुन कंपनी ने मुलाजमीन को छुट्टी दी थी, जिसके बाद माहिरीन को इस जगह पहुंचने में बहुत मुश्किलात का सामना हुआ जहां से इस वूली मेमन को दरियाफ्त किया गया था। इन्होंने वहां पहुंचकर इसे बाहर निकाला, जबकि जांच पड़ताल में वूली मेमन के पेट से घास की कुछ मिकदार को भी दरियाफ्त किया गया। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा स्कॉटलैंड की एक यूनिवर्सिटी के
کے ایک ریسرچ ورکر نے 5000 سالہ پرانے ایک ایسے نمونے کو دریافت کیا ہے جو دستاویزات کے ایک انتہائی بڑے ذخیرے میں دبی ہوئی تھی۔ اس قدیمی تاریخی نادر شے کی دریافت اسکاٹ لینڈ کی یونیورسٹی آبرڈین کی دستاویز کی اموار کے نیچے سے ملے۔ اس کو ڈھونڈنے والی خاتون اسسٹیکیوٹر کا نام عبیر الدانی ہے۔ یہ ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے جو سگار کے باکس میں رکھا گیا تھا، جبکہ سگار کے اس چھوٹے سے صندوق پر مصر کا جھنڈا بھی لپٹا ہوا تھا۔ خاتون کو یہ ٹکڑا اس وقت ملا جب وہ یونیورسٹی کے ایشیا سیکشن میں رکھی گئی بے شمار دستاویزات کے انبار کو ترتیب دے رہی تھی۔ اس دریافت کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جب میں نے اس نادر نمونے کو دیکھا تو ان پر درج نمبر سے میں نے فوری طور پر اسے پہچان لیا۔ الدانی کے مطابق قدیم مصری دور کا یہ نمونہ غلط مقام پر غلط دستاویزات کے مجموعے میں دھرا ہوا تھا، اور اس کی گمشدگی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ جو قدیمی نمونہ ملا ہے وہ 5 انچ کا ہے اور اس کی لکڑی سدا بہار درخت صنوبر کی ہے، اور اس طرح کے 3 ٹکڑے سب سے بڑے اہرام میں بنائے گئے ملکہ کے علاقے یا چیمبر سے ملے تھے۔ یہ عظیم اہرام مصر کے بڑے شہر الجیزہ میں واقع ہیں، جن کو خوفوں کا اہرام بھی کہا جاتا ہے۔ اس اہرام کی دریافت 1872 میں ہوئی تھی۔ اس ٹکڑے کے ساتھ ایک چیزیں لٹکانے والی تانبے کی ایک ہک بھی ملی تھی۔ اس وقت صنوبر کی لکڑی کے ٹکڑے کو انجینئر ویمن ڈکسن نے تلاش کیا، جس نے یہ ٹکڑا ڈاکٹر جیمز گرانٹ کے حوالے کر دیا تھا۔ دوستو، کبھی آپ نے ریڈیو یا ٹی وی کی فریکوینسی ٹھیک کرتے وقت صرف سائٹ کی ناگوار سی آواز سنی ہے؟ اگر مسلسل اس آواز کو سننے کا کہا جائے تو آپ ایسا نہیں کر سکیں گے، لیکن میکسیکو کے ایک گاؤں ٹاؤس میں اسی قسم کی سرسراہٹ والی آوازیں ہر وقت لوگوں کو سنائی دیتی ہیں، اور ایسا 1990 سے ہو رہا ہے۔ کانوں میں مکمل سرسراہٹ سے مقامی افراد بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور حکومت ان پر اسرار آواز کے بارے میں جاننے کے لیے ابھی تک ناکام ہے۔ ماہرین نے ایک نظریہ پیش کیا ہے کہ مقامی افراد کی قوت سماعت آواز سے زیادہ ہونے کے سبب انہیں یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں جو کہ عام لوگ نہیں سن سکتے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اس حوالے سے آپ لوگوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔